हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है IUPAC नेमिंग। तो हम यहाँ पर सीखेंगे कि एक IUPAC नेम कैसे लिखना है और उसके लिए क्या क्या रूल्स को फॉलो करना है। तो देखते हैं हम यहाँ पर पहले तो IUPAC का फुल फॉर्म देखते हैं। IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। हमें एक IUPAC नेम लिखने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है और उसमें एक बेसिक रूल होता है। तो आज हम उस बेसिक रूल को डिस्कस करते हैं। तो हमें अगर कोई IUPAC नेम लिखना है तो हमें सबसे पहले उसमें प्रीफिक्स टू लिखना होता है। प्रीफिक्स टू लिखना होता है, फिर उसके बाद में हमें प्रीफिक्स वन लिखना होता है, फिर हमें वर्ड रूट लिखना होता है, उसके बाद हमें सफिक्स वन लिखना होता है, देन सफिक्स टू। अब हम देखते हैं कि प्रीफिक्स टू क्या होता है और इसमें क्या क्या नेम्स यूज़ करना होते हैं। प्रीफिक्स टू इसका मतलब ये है कि प्रिंसिपल कार्बन चेन के ऊपर जो भी सब्स्टिट्यूएंट और ब्रांच लगा है वो हमारा सफिक्स टू होगा। तो हम कुछ ब्रांच और उसके नेम भी यहाँ पर डिस्कस करते हैं। हमारे पास हम पहले तो प्रीफिक्स टू देखते हैं और ब्रांच्ड और उसके नेम देखते हैं। अगर प्रिंसिपल कार्बन चेन पे हमारे पास में F लगा हो तो हम उसके लिए प्रीफिक्स फ्लोरो यूज़ करते हैं, और उसी तरह अगर हमारे पास प्रिंसिपल कार्बन चेन पे Br लगा हो तो हम उसके लिए ब्रोमो यूज़ करते हैं। और उसी तरह अगर प्रिंसिपल कार्बन चेन पे हमारे पास Cl हो तो इसके लिए हम क्लोरो यूज़ करते हैं, और अगर NO2 हो तो उसके लिए हम नाइट्रो यूज़ करते हैं। और अगर R हो, R मीन्स अल्काइल ग्रुप, तो इसके लिए अल्काइल, और बेसिकली OR हो तो हम उसके लिए एल्कोक्स यूज़ करते हैं। अब हम प्रीफिक्स वन देखते हैं। प्रीफिक्स वन क्या होता है और इसको हमें कैसे यूज़ करना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं प्रीफिक्स वन। प्रीफिक्स वन अगर कोई साइक्लो कंपाउंड या बाईसाइक्लो कंपाउंड आ गया तो उसमें हमें ये यूज़ करना होता है कि ये साइक्लो कंपाउंड है, बाईसाइक्लो कंपाउंड है या स्पायरो कंपाउंड है। अभी हम एक बेसिक रूल ही डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद जब हम इसके एग्जाम्पल्स करेंगे तो उसमें आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर वर्ड रूट को डिस्कस करते हैं। वर्ड रूट बेसिकली नंबर ऑफ़ कार्बन इन प्रिंसिपल चेन, मतलब एक प्रिंसिपल चेन में कितने नंबर ऑफ़ कार्बन एटम है, यही वर्ड रूट होता है। तो अगर हमारे पास में प्रिंसिपल चेन में एक कार्बन है तो हम उसके लिए मेथ यूज़ करेंगे, और अगर दो कार्बन है तो उसके लिए हम एथ यूज़ करेंगे, और अगर तीन कार्बन है तो उसके लिए प्रोप यूज़ करेंगे, चार कार्बन है तो उसके लिए हम ब्यूट यूज़ करेंगे, 5 कार्बन है तो उसके लिए पेंट यूज़ करेंगे, 6 कार्बन है तो उसके लिए हम हेक्स यूज़ करेंगे, 7 कार्बन है उसके लिए हम हेप्ट यूज़ करेंगे, और अगर 8 कार्बन है तो हम उसके लिए ऑक्ट यूज़ करेंगे। और इसी तरह अगर हमारे पास में एक प्रिंसिपल कार्बन चेन में 9 कार्बन है तो हम उसके लिए नॉन NON ये यूज़ करेंगे। और उसी तरह अगर हमारे पास एक प्रिंसिपल चेन में 10 कार्बन है तो हम उसके लिए टेक यूज़ करेंगे। एटलीस्ट 10 नेम तो भी आपको याद होने चाहिए एटलीस्ट। उसके बाद हम सफिक्स वन डिस्कस करते हैं कि सफिक्स वन होता क्या है और उसका यूज़ हमें कैसे करना है। हम देखते हैं अब सफिक्स टू क्या होता है, उसको हमें कैसे यूज़ करना है। अगर प्रिंसिपल कार्बन चेन में आपके पास में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट है तो हम उसके लिए एन यूज़ करेंगे, और अगर वही प्रिंसिपल कार्बन चेन में आपके पास में डबल बॉन्ड आ जाता है तो हम उसके लिए इन यूज़ करेंगे, ENE इन होता है, हमें ये यूज़ करना होता है। और अगर अब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ गया हमारे प्रिंसिपल कार्बन चेन में तो हम उसके लिए आइन यूज़ करेंगे, YNE आइन ये यूज़ करना होता है। अब हम इसके बाद में सफिक्स टू देखते हैं। सफिक्स टू बेसिकली फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। जैसे अब हम यहाँ पे कुछ फंक्शनल ग्रुप्स को डिस्कस भी करते हैं। अगर हमारे पास में अल्कोहल है, प्रिंसिपल कार्बन चेन में या ब्रांच के तौर पर ये लगा हो
OH लगा हो, अल्कोहल लगा हो, तो हम उसके लिए OL सफिक्स यूज़ करते हैं। और अगर एल्डिहाइड हो तो उसके लिए हम AL अल यूज़ करते हैं। उसी तरह अगर हमारे पास कीटोन है तो उसके लिए ऑन यूज़ करते हैं, और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो उसके लिए हम ओइक एसिड को यूज़ करते हैं। ओइक एसिड इसका एक सफिक्स है। तो आज हमने एक बेसिक सा रूल डिस्कस किया है। अब इसके बाद में हम और भी IUPAC के जो रूल्स होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद में हम अल्केन की नेमिंग शुरू करेंगे।